अभी हमने एक एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और आज हम दोबारा से एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली इसके ऊपर क्योंकि काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। अब गवर्नमेंट भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और काफ़ी लोग यूट्यूब इंस्टाग्राम पर वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी के साथ ये हो गया। मतलब बेसिकली क्या है कि जब से इस तरीके की बातें निकल कर सामने आई कि वो इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो मतलब हर कोई लोग इससे जोड़ने की कोशिश में है कि भाई मेरी गाड़ी के साथ ये हो गया, मेरी गाड़ी के साथ वो हो गया। और मतलब इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। बाकी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चीज़ों के बारे में क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि किस तरीके से क्या है क्या नहीं है। देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि गवर्नमेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर क्यों अड़ी हुई है, उसके बाद में गवर्नमेंट का इस पर क्या व्यू है, नेगेटिव्स, बाकी कंट्रीज़ ने किस तरीके से इस पर काम किया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि भाई इसमें हम क्यों एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और क्यों इससे पीछे नहीं हटना। अब देखिए क्या है कि लगभग हम बात करें तो वेस्ट एशिया क्राइसिस जब से स्टार्ट हुई है उसके बाद में एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो ये प्रोग्राम है वो काफ़ी हाईलाइटेड रहा है, क्योंकि क्या क्रूड ऑयल इम्पोर्ट जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया। अब देखिए हमारी शिप्स नहीं पास हो पाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उसमें क्या है कि जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया तो उसके बाद में क्या है कि हमारे इम्पोर्ट आना बंद हो गया, और उससे क्या है कि हमारा क्रूड ऑयल धीरे धीरे क्या है प्राइसेस उसके बढ़ने लगे। और चीज़ें अगर वो वॉर एस्केलेट होता है जैसा कि अभी चल रही है कंडीशन, दोबारा से उसमें एस्केलेशन होने के चांसेस हैं। और ये नियर बाय फ्यूचर में भी, क्योंकि इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो वॉर को ख़त्म करने की हैं, जो कि ईजी नहीं है। मतलब कि इट इज़ नॉट ईजी टू फॉलो फ्रॉम द साइड ऑफ ईरान और फ्रॉम द साइड ऑफ यूएसए। अब देखिए जरा सा कुछ हुआ और उसके बाद में दोबारा से वॉर एस्केलेशन हो जाना। पीस इज़ नॉट हियर परमानेंट, और वॉर क्या है कि वॉर कभी तक भी चल सकता है और आगे भी कंडीशन वर्स हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि भाई इसके अलावा क्या है। ये तो हो गया जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में। इसके अलावा देखिए ये है कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो हर सालाना हम बात करें तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का होता है। इसके अलावा देखिए क्या है कि अब ब्लेंडिंग स्टार्ट क्या, जैसे कि अभी न्यूज़ में मीडिया में शो करा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने किसी तरीके का कुछ नहीं किया, रैंडमली आए और मेथनॉल ब्रांडिंग स्टार्ट की गई। तो गवर्नमेंट ने उस पर जवाब दिया है कि जो पुणे बेस्ड ARAI है, ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो पुणे बेस्ड एसोसिएशन है, उसके अलावा उसने प्लस ये जो आपके जो डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, हम बात करें व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्होंने मिलकर क्या है कि रिसर्च की सबसे पहले। उसके बाद में क्या है कि फ्लैक्स फ्यूल को हमने मार्केट में लॉन्च किया या ब्लेंडिंग को क्या है कि बाजार में उतारा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि सबसे ज़्यादा है, जो कि गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, कि माइलेज का डिक्लाइन होना। देखिए गवर्नमेंट ने भी कहा है कि अप्रॉक्स 5% माइलेज का डिक्लाइन हो सकता है। अब इसके अलावा गवर्नमेंट ने बट ये भी कहा है कि माइलेज का डिक्लाइन सिर्फ एक ही कंडीशन से नहीं होता है कि आप फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। माइलेज के डिक्लाइन क्या आपके ड्राइविंग कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की कंडीशन में व्हीकल चला रहे हैं। अगर आप हाईली ट्रैफिक कंजेस्टेड कंडीशन में चला रहे हैं तो आपकी कोई भी गाड़ी माइलेज नहीं देती है। इसके अलावा अगर आप क्या है कि आप हाईली रेस पे गाड़ी को चला रहे हैं तो भी आपका माइलेज डिक्लाइन हो जाता है। देखिए डिक्लाइन होने के अदर भी रीज़न है, बट क्या है कि इस चीज़ को गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है कि आपका क्या है कि 5% तक माइलेज के डिक्लाइन होने के चांसेस हैं। बट इसके अलावा क्या है, अब इसके अलावा देखिए यह है कि जैसा कि वीडियोस में शो हो रहा है, वीडियोस जो यूट्यूब पे डाली जा रही है उनमें क्या है कि मेरा इंजन ख़राब हो गया, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। गवर्नमेंट ने इसको सिरे से नकार दिया है कि इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती। बिकॉज देखिए क्या है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई जो आपका ब्लेंडेड फ्यूल है उसके अंदर अदर भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, साथ उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ उसकी अच्छी हैं। इसके अलावा देखिए क्या है कि आपका उससे क्या है कि क्लीनर हम चीज़ों को प्रमोट करते हैं। कर्नाटक में भी क्या हुआ, कर्नाटक में जो किर्लोस्कर कंपनी है उसने कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या है 25 बसेस चलाई, और जो कि क्या है 15% एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ में स्टार्ट की गई, जिनमें किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं रहा। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया है कि भाई इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो सिर्फ काल्पनिक मात्र हैं। जो गाड़ी में चीज़ें हो रही हैं वो हो सकता है किसी और रीज़न से भी हो रही हो। अब इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं कि ब्राज़ील के केस में क्या है कि 27% एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो लगभग कंपलसरी है, वो काफ़ी टाइम से चला रहा है। उनका जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम है वो अप्रॉक्स 94 ईयर्स ओल्ड है।
उन्होंने 94 ईयर्स ओल्ड इस प्रोग्राम में 5% से, और अब वेस्ट एशिया क्राइसिस के टाइम पे उन्होंने 3% और एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ा दिया, और वो अब एथेनॉल ब्लेंडिंग को वो उन्होंने 30% तक इसको कर दिया है। मेथनॉल की भी बात की जा रही है कि मेथनॉल से क्या है कि बस चलाई जा सकती हैं, ट्रक चलाई सकती हैं, बसेस और ट्रक्स वगैरह, इन सब से क्या है कि ये चलाए जा सकते हैं। और वो क्या है कि मरीन इंजन्स के लिए सबसे बेस्ट जो फ्यूल है वो मेथनॉल बताया जा रहा है। देखिए अब गवर्नमेंट क्या है कि अब इसके अलावा डीजल के भी अल्टरनेट तलाशने में लगी हुई है। जैसे आइसोब्यूटेनॉल की बात की जाती है। आइसोब्यूटेनॉल क्या है, जो एथेनॉल से बनता है, बट क्या है कि उसकी वो क्या है कि आपका डीजल का बिल्कुल 100% अल्टरनेटिव है, कि उससे क्या है कि आपका एथेनॉल जो डीजल का जो इंपोर्ट बिल है, जो भी हम डीजल के लिए मंगाते हैं, उससे क्या है हम इंजन चला सकते हैं, बसेस चला सकते हैं, बाकी की चीज़ें चला सकते हैं। तो क्या हमारा डीजल का जो इंपोर्ट बिल है वो एकदम से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, अगर हम आइसोब्यूटेनॉल का हम यूज़ करना स्टार्ट कर दें। और देखिए क्या है कि अगर हम बात करें कि एथेनॉल और मेथनॉल की नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जैसे हम बोट्स के लिए हम बात करें कि मरीन इंजन्स के लिए, तो ब्रह्मपुत्रा वैली में बात की जाती है भाई, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मरीन इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उस केस में क्या है कि आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग हम बैम्बू रिफाइनरी से एथेनॉल और एथेनॉल को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किर्लोस्कर ग्रुप ने भी क्या है कि 2 जनरेटर का अभी डेवलपमेंट किया है, जिसमें क्या है कि 100% पे जो आइसोब्यूटेनॉल और एथेनॉल से चलेंगे, एक ही एथेनॉल से चलने वाला है और एक आइसोब्यूटेनॉल से। देखिए इस तरीके से क्या है कि जो अल्टरनेट्स हैं वो जो अपना क्रूड ऑयल के हैं उसके अल्टरनेट तलाशे जा रहे हैं, और क्या है कि ताकि इम्पोर्ट इस पर डिपेंडेंसी ना रखे, हम क्या है कि आपका क्या है सेल्फ रिलायंट उस केस में बन सके। क्या है कि जनरेटर को भी हम CNG से चला सकते हैं। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स और इस तरीके की चीज़ें भी सामने आ रही है। बाकी अब देखने वाली चीज़ या मेन चीज़ ये है कि देखिए फ्लेक्स फ्यूल के केसेस में काफ़ी आपका क्या है, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी अपने काफ़ी तरीके के मॉडल्स उन्होंने बाज़ार में उतार दिए हैं। वो क्या है कि आपका फ्लेक्सिबल फ्यूल उनमें डाला जा सकता है, एथेनॉल ब्लेंडिंग और भी डाला जा सकता है, और आप नॉर्मल फ्यूल भी उस केस में डाल सकते हैं। बाकी देखिए अगर हम बात करते हैं कि हम जर्नी की बात करें, तो अगर हम ब्राज़ील के केस में बात करें तो उन्होंने E5 टू E30 पहुंचने में उन्होंने क्या किया, 94 ईयर्स का टाइम लिया है। बाकी इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो 6 to 7 ईयर्स में क्या इंडिया ने E5 टू E20 पे छलांग लगा दी है। बाकी हम E30, E35 या E100 तक की भी बात करने में लगे हैं कि हम इस तरीके से करेंगे। देखिए अब आपको देखना यह है कि भाई किस तरीके से आपको आगे आने वाला वक्त किस तरीके से चलता है। बट क्या है कि USA में भी क्या है, एथेनॉल ब्लेंडिंग कंपलसरी है। 10% की एथेनॉल ब्लेंडिंग, वहाँ पे भी इंपोर्ट में डिपेंडेंसी कम हो सके और सेल्फ रिलायंट की तरफ कोई भी देश आगे बढ़ सके। तो और इससे क्या है कि आपका क्लीनर फ्यूल भी एक अल्टरनेट आपको मिल जाता है। इसके अलावा फार्मर्स की इनकम पे भी इस चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बट ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी गाड़ी में ये फ्लेक्सिबल फ्यूल या ब्लेंडिंग फ्यूल डलवा रहा है और अगर उसको बेनिफिट की बजाय नुकसान हो रहा है, या तो गवर्नमेंट को क्या है कि प्राइस के क्षेत्र में काम करना चाहिए। जैसा कि गवर्नमेंट का खुद का भी कहना है कि 75 रुपीज़ पर लीटर जो आता है वो एथेनॉल की कॉस्ट आती है, एथेनॉल प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है। तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट को फिर इस क्षेत्र में काम करना चाहिए कि भाई इसके आपको क्या है कि पेट्रोल के प्राइसेस को डिक्लाइन करें, 75 to 80 रुपीज़ के अप्रॉक्स में इसका प्राइस रखा जाए, जिससे क्या है कि आपका क्या है प्राइस कम होगा तो लोगों का माइलेज में जो थोड़ा बहुत असर पड़ा है वो उससे कवर अप हो जाएगा, और इससे क्या है कि आपका इम्पोर्ट बिल भी कम होगा। बाकी अगर प्राइस सेम रहता है और एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ती है तो और माइलेज घटता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर पे होगा, और जिससे क्या है इस तरीके के घटनाएं आगे भी बढ़ेंगी और लोग इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट है कि आप जागरूक रहें, जिम्मेदार बने। और बाकी गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस क्षेत्र में ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप देखें कि आपको किस तरीके से अपनी गाड़ी में क्या डलवाना है। बाकी थैंक यू।